नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज हमने जिक्र करना था नीति का। जल नीति और सूत्र नीति भी होती है, रबड़ नीति भी होती है। हठ योग में शुद्धि की क्रियाएं हैं, षट क्रिया, जिसमें नीति भी एक है, कपालभाति, नौली, बस्ती। तो नीति भी बहुत अच्छी और एक तरह से प्रमुख शुद्धि की क्रिया है। इससे कपाल शुद्धि होती है और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको कोल्ड होता रहता है, एलर्जी होती रहती है, उनके लिए एक तरह से बहुत ही सटीक उपाय है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब आप स्टार्टिंग करें, नीति कभी भी आप करते हैं, तो एक इंस्ट्रक्टर आपके साथ हो, कोई भी इंस्ट्रक्टर आपके साथ हो, ताकि उसकी देखरेख में आप करें। बस इतना जरूर आप ध्यान रखें। मेरे पास आज देखिए, ये तो रबड़ है, नीति वाली जो रबड़ होती है। और जब भी आप शुरुआत करें तो 1 नंबर 2 नंबर इनका नंबर्स होते हैं, उतना थिक होती जाती हैं। जैसे ये मेरे पास है, ये 6 नंबर है, यहां नंबर लिखा होता है ऊपर। तो 1 नंबर से आप शुरुआत करें, 2 नंबर, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस है। फिर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेरे पास तो बहुत सी हैं तो ये बहुत थिक है, 12 नंबर है। तो इस तरह से ये मेरे पास 8 नंबर भी है, ये 8 नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये रबड़ क्या होता है, नॉस्ट्रल से एंटर करके आप माउथ से इसको निकाल लेते हैं और थोड़ी देर आवागमन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके नॉस्ट्रल क्लियर हो जाते हैं, साइनस क्लियर हो जाता है। जितनी भी एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, बार बार स्नीजिंग होना, छींके आना, आईज की प्रॉब्लम और नींद ना आना, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम, लगभग 80 टाइप ऑफ डिजीज, ईएनटी प्रॉब्लम्स में ये लाभ देती है, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट, आपके साथ कोई भी इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जब आप स्टार्ट करें, ठीक है। स्पेशली जल नीति में, ये जल नीति वाला लोटा होता है, तांबर का हो तो ज्यादा अच्छा है। आजकल प्लास्टिक के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं, पर तांबे का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि जल नीति और सूत्र नीति और रबड़ नीति है क्या। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हठ योग में षट क्रियाओं का जो वर्णन है शुद्धि की, उसमें नीति का बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन हो वो आप पूछेंगे। और आपको क्या लगता है, मुझे करके दिखाने की जरूरत है? आप ऐसा क्योंकि घर पे अकेले मत करना, आप कोई भी इंस्ट्रक्टर हो अगर आपके साथ, दैट इज मच बेटर। सेफ्टी तो सेफ्टी होती है ना, ध्यान रखना होता है। ऐसे कुछ बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ हो समझाने वाला कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान, दैट इज मच बेटर। तो रबड़ नीति और जल नीति मैं आपको अभी लाइव सेशन में करके दिखाऊं। आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिए। चलो मैं रबड़ नीति तो दिखाई देता हूं, क्योंकि ये ड्राई रहती है। तो नोस्टल से इन करना और फिर माउथ से निकाल लेना, शुद्धि की क्रियाओं में आती है। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लो स्लो। अब मेरा तो क्या है, अभ्यास है, मैं करता रहता हूं। लेकिन आप लोग, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई इंस्ट्रक्टर हो साथ में, उनके साथ करना, ठीक है। ऐसे तो क्या है, तालू में महसूस होने लग जाती है आपको रबड़।
तो 2 फिंगर की हेल्प से उसको बाहर ले आते हैं आप माउथ के जरिए, ठीक है। ऐसे क्लियर हुआ।